एक घने जंगल में चुन्नू चिड़ा और उसकी माँ रहती थी। उसकी माँ उससे काफ़ी ज़्यादा दूर रहती थी और चुन्नू चिड़ा जंगल में चूड़ियाँ बेचा करता था और उसी से अपना और माँ का गुजारा किया करता था। वह एक दिन चूड़ी बेचकर घर आता है और वह हर रोज़ अपनी माँ से रात को बात किया करता था। घर आते ही वह अपनी माँ को फ़ोन लगाता है, जैसे ही उसकी बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर चुन्नू चिड़ा बोलता है, अरे मेरी बैटरी तो खत्म हो गई, अब मैं अपनी माँ से बात कैसे करूँगा। चलो थोड़ी देर चार्ज में लगा देता हूँ और लेट जाता हूँ। फिर वह चार्ज में लगाकर लेट जाता है। लेटते ही उसे नींद आ जाती है। फिर आधी रात को उसकी आँख खुलती है तो उसे तेज़ बुखार हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा खांसी और गले में दर्द। वह थोड़ी सी दवाई खा लेता है और फिर लेट जाता है। लेटते ही उसे दोबारा नींद आ जाती है। फिर उसकी थोड़ी देर बाद दोबारा आँख खुलती है तो उसे और भी ज़्यादा तेज़ बुखार और सीने में बहुत ही ज़्यादा जलन और दर्द। फिर वह बोलता है, चुन्नू चिड़ा, अरे मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई है, मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। ऐसा लग रहा है गले में कुछ अटक गया हो। मैं क्या करूं, माँ को फ़ोन लगाऊं या ना लगाऊं। अरे कोई बात नहीं, रहने देता हूँ। माँ को क्यों परेशान करूं मैं अपनी वजह से। इतना सोच के चुन्नू चिड़ा लेट जाता है और लेटते ही उसे नींद आ जाती है। सुबह उसका गेट खटकता है और वह गेट खोलने के लिए जाता है तो उसके सामने उसकी माँ प्रकट हो जाती है। अपनी माँ को देखकर चुन्नू चिड़ा बोलता है, अरे माँ, आप बिना बताए कैसे आ गई हो। बेटा, मुझे सब पता चलता है कि मेरा बेटा कितनी परेशानी में है। मैं आखिर तेरी माँ हूँ। फिर चुन्नू चिड़ा बोलता है, अरे माँ, मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है, सांस भी नहीं लिया जा रहा। इतना बोलकर चुन्नू चिड़ा बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। उसकी चुड़ैल माँ बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। वे एक सिस्टर से बोलती है, बहन मेरे बेटे को बचा लो, बहन मेरी बेटा मेरे जीने की वजह है। फिर सिस्टर बोलती है, अरे तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या यहाँ पर कितनी भीड़ है? चलो जाओ यहाँ से और वेट करो। सभी सभी अपनी फैमिली के साथ अपना इलाज करवा रहे हैं। तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? पागल हो तुम। उसकी माँ रोते रोते साइड में हो जाती है और वे फिर दोबारा बोलती है, ये मेरा बेटा है, मैं इसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती, प्लीज बचा लो मेरे बेटे को। फिर उसकी चुड़ैल माँ उसके बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाती है और उससे बोलती है, भाई मेरे बेटे को बचा लो, मेरा बेटा मेरी जीने की वजह है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर बोलता है, अरे बहन जी, हमारे यहाँ पर एक भी बेड खाली नहीं है, इसकी वजह से तुम्हें कुछ वेट करना होगा। मेरे बेटे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हम एक दिन का भी वेट नहीं कर सकते। अगर एक दिन की लापरवाही करी तो मेरा बेटा मर जाएगा। कुछ करो डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर बोलता है, ठीक है, तुम सुबह इसको दिखा देना। डॉक्टर साहब, आप बेड की चिंता ना करें, मैं खुद बेड बन जाऊंगी अपने बेटे के लिए। फिर डॉक्टर उसके बेटे का ऑपरेशन कर देता है और उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। चुन्नू चिड़ा और उसकी चुड़ैल माँ दोनों साथ में खुशी खुशी घर जाते हैं और घर जाते ही उसकी चुड़ैल माँ अचानक से गायब हो जाती है। फिर चुन्नू चिड़ा बोलता है, अरे माँ, आप कहाँ चली गई? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही हो? फिर तभी उसके चाचा का फ़ोन आता है। उसके चाचा का फ़ोन चुन्नू चिड़ा उठा लेता है और उसके चाचा बोलते हैं, अरे बेटा, तुम इतने दिन से 15 दिन से फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन करा था कि तुम्हारी माँ का 15 दिन पहले मर चुकी है और हम वहाँ पर आकर भी बताने वाले थे, तो तुम घर पर थे ही नहीं। पता नहीं तुम कहाँ थे। फिर चुन्नू चिड़ा बोलता है, अरे चाचा जी, 15 दिन से माँ मेरे साथ ही थी। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मेरी माँ ने मेरा इलाज करवाया और मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, परंतु आज माँ अचानक से गायब हो गई। फिर उसके चाचा बोलते हैं, अरे बेटा, तुम्हारी माँ को इतनी फिक्र है, इसलिए वो आत्मा बन के तुम्हारे पास आई होगी।
और तुम्हारी जान बचाने के लिए आई होगी और अब काम खत्म हो गया है तो चली गई। ये सुन के चुन्नू चिड़ी को बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाता है और वे रोने लग जाता है, अपनी माँ को याद करता है।